मॉडर्न ससुराल में नई गवार बहू की क्रिसमस पार्टी ड्रेस। ओ माई गॉड, वेयर इज माई टाई? मुझे टाई नहीं मिल रही है। रोज तो यहीं रहता हूँ, पता नहीं कहाँ खो जाती है। अमन अपने रूम में चारों तरफ टाई ढूंढ रहा होता है। मॉम को कितनी बार कहा है, मुझे ऑफिस जाते समय लेट हो जाता है, मेरी चीज निकाल कर रख दिया करें। और उन्हें तो अपनी किटी पार्टी से ही फुर्सत नहीं। अमन को अपने बेड के नीचे उसकी टाई मिल जाती है और वो टाई पहनकर कमरे से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ नीचे सोफे पर चाय पी रहे अमन के पिता विक्रम, जो कि शहर के जाने माने बिजनेसमैन हैं। ओह माय सन, गुड मॉर्निंग। तुम्हारी वजह से ही तो आज हमारी छोटी सी कंपनी इतनी बड़ी मुकाम पर पहुंची है। लव यू सो मच। शहर के जाने माने बिजनेसमैन में मल्होत्रा परिवार का नाम अलग ही चमकता था। साथ ही मल्होत्रा परिवार का घर, उनकी शान बढ़ाती कांच की बड़ी बड़ी खिड़कियां और गेट पर खड़ी महंगी महंगी गाड़ियां। रोहिणी डार्लिंग, जल्दी हमारा लंच दो, आज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। सोफे पर बैठे घर के बड़े बेटे रोहन के लंच मांगने पर सीढ़ियों से उतरती रोहिणी कहती है, सॉरी डार्लिंग, मैं लंच नहीं तैयार कर पाई। वो ठंड बहुत ज्यादा है ना, तो मैं उठ नहीं पाई। आप लोग आज अपने ऑफिस की कैंटीन से कुछ खा लेना प्लीज। ओह कम ऑन, नॉट अगेन। जब से ठंड आई है हम बाहर ही तो खाना खा रहे हैं। कभी तो घर का ऐसा खाना दो कि पेट भरे। रोहन की तेज आवाज सुनकर रोहन की माँ नेहा वेस्टर्न कपड़ों में किचन से आती है। जरा इस ठंड में खाना बनाओ, तब पता चलेगा पानी कितना ठंडा है। नेहा की बात सुनकर दोनों भाई चुप हो जाते हैं। और हाँ, आते समय शैम्पेन लाना मत भूलना, हमारे बियर बार में शैम्पेन खत्म हो गई है। हाँ, ठंड के समय में शैंपेन तो बहुत जरूरी है। मल्होत्रा परिवार अपनी भारतीय संस्कृति को भूलकर विदेशी रंग में इस तरह रंग चुका था कि इनकी मॉडर्न फैमिली की सुबह की शुरुआत कॉफी मशीन की आवाज से होती और रात को वाइन के गिलास से। वहीं दूसरी तरफ 100 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में, कोमल जल्दी आटा गूंद दे बिटिया, तोहरे बाबूजी खेत जाए वाले हैं। ठीक बा माई, अभी गूंद देत बानी, बाबूजी के देर ना हुई देर। गोबर से लिपे हुए आंगन में सुबह सुबह कोमल तुलसी के पेड़ को पानी देकर घर में आती है। आज खाने में का बनाए के बा? का बनाओगी? आपन मर्जी से बना ले बिटिया। तो ठीक बा, आज हम गाजर के हलवा बनाए। अरे बिटिया, गाजर के हलवा इस ठंड में बड़ा मेहनत पड़ी, कुछ हल्का बना ला। अरे हमार माई तो के थोड़ी बनाए के बा, तू बस बोल बनाई तो हम ना। ठीक बा बिटिया, बना ले। दिल की साफ पर अनपढ़ कोमल धनिया देवी और रामदीन की इकलौती बेटी है। अपनी माँ से गाजर का हलवा बनाने की इजाजत लेकर कड़कड़ाती ठंड में कांपते हुए कोमल बाजार चली जाती है। ए चाचा, ये गाजर कितने के देला? रामदीन की बिटिया, गाजर 80 रुपए किलो बा, सिर्फ तोरे लिए 70 किलो। बोल कितना बांध दूं? धन्यवाद चाचा, ज्यादा ना 1.5 किलो दे दो। कोमल ठंडी ठंडी हवाओं के बीच बाजार से गाजर खरीद कर घर आ जाती है। ओह हमारी रानी बेटिया, आज गाजर का हलवा बनात बा। वाह, बहुत बढ़िया बात बा। बाबूजी, हम तो गाजर के हलवा बनावत बानी, पर आप काहे जमीन पर बैठल बाड़े? इतनी ठंड में ठंड लगल ना तो तोहार बूढ़ा शरीर झेल ना पाई। रामदीन अपनी बेटी के मजाक पर हंसने लगता है और कोमल सारे गाजरों को धोकर घिस कर गाजर का हलवा बनाने लगती है। गाजर तो घिसा गेल, अब बस कढ़ाई चढ़ाकर एकर हलवा बनाए के बा। कोमल घिसे हुए गाजर को कढ़ाई में रखती है और चूल्हे पर चढ़ा देती है। आज तो ऐसन गाजर का हलवा बनाई, सब कटोरी भी खा जाइन। कोमल गाजर का हलवा बनाने लगती है, जिसकी खुशबू घर के साथ साथ आसपास के घरों में भी फैल जाती है और बाहर खड़ी कुछ पड़ोसन गाजर के हलवे की तारीफ करने लगती हैं। ये खुशबू तो सिर्फ कोमल बिटिया के हाथ के हो सकेला, और गांव में कोई के बस के बात नहीं के। आहा, का खुशबू बा, अब हम ना रुक सके नहीं, चला हलवा खाए। हलवे की खुशबू से आसपास की कई औरतें धनिया देवी के घर में हलवा खाने चली आती हैं। अरे अरे बहना, आप सब यहाँ कैसे? अरे बहन, ज्यादा भोली न बनो, हमको पता बा तो हर घर में गाजर के हलवा बना बा, जल्दी एक कटोरी निकाल दो। कोमल घर आई सभी औरतों को गाजर का हलवा खिलाती है और गाजर का हलवा खाकर सभी औरतें कहती हैं, अरे धनिया बहन, एक बात तो पक्की है, तुहार बेटी जयकरा घर में जाई, वो घर के लोग खा पी कर मोटा ताजा हो जाये। भगवान से एक ही विनती है, बस हमारी बिटिया की किसी अच्छे घर में ब्याह करवा दे, हम गरीब किसानों को और कुछ न चाहिए। अपनी बेटी की शादी की बात सुनकर धनिया देवी और रामदीन की आंखें हल्की नम हो जाती हैं और वो अपनी बेटी की तरफ प्यार भरी निगाहों से देखने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर मल्होत्रा अपने दोनों बेटों के साथ अपनी ऑफिस की प्रेजेंटेशन मीटिंग में परेशान खड़ा होता है। आई डोंट नो कैसे होगा, पर मुझे ये डील चाहिए। पीआर टीम को कैसे कन्विंस करोगे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। बट डैड, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस भी तो कितने अजीब हैं। क्या मतलब कि डील सिर्फ उसी कंपनी को देंगे जो इंडियन कल्चर फॉलो करेगी? डैड, आपको उनसे कहना चाहिए कि किसी गाँव में जाएं। हमारे जैसे मॉडर्न लोगों के बीच उन्हें कहीं डील नहीं मिलेगी। उन्हें डील 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन करनी है और ये डील हमारी कंपनी के लिए गेम चेंजर हो सकती है।
मुझे किसी भी हाल में ये डील चाहिए। सोचो उन्हें कैसे इंडियन कल्चर दिखाकर कन्विंस करना है। ऐसा कहकर विक्रम मीटिंग रूम से बाहर निकल जाता है। विक्रम अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए पीआर टीम की किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार था और पीआर टीम ने विक्रम जैसे मॉडर्न परिवार के सामने इंडियन कल्चर की डिमांड की थी। ओके, लेट अस गो नाउ होम। देखते हैं क्या होता है। दोनों भाई और विक्रम अपने घर चले जाते हैं और रात के समय पूरी फैमिली नाइट ड्रेस में डाइनिंग टेबल पर बैठी होती है। What happened, darling? आपके चेहरे पर इतनी टेंशन क्यों है? मैंने कहा है ऑफिस की टेंशन ऑफिस में छोड़कर आया करो। नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। डैड बस डील की चिंता में है। मुझे भी लगता है कि ये डील हमें नहीं मिलेगी। ऐसा तो आज तक नहीं हुआ कि हमारी कंपनी को कोई डील ना मिली हो। ऐसा क्या है इस डील में? हाँ, पर इस बार पीआर टीम ने इंडियन कल्चर देखने की मांग की है। डील उसी को देंगे जो इंडियन कल्चर से रिलेटेड होगा। So what happened? कौन सी बड़ी बात है? कुछ दिनों के लिए हम इंडियन कल्चर दिखा सकते हैं उन्हें। नो डार्लिंग, इट्स नॉट पॉसिबल। उन्हें डील 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन करनी है और उस दिन तो हमारे घर में पार्टी है। रोहिणी थोड़ा सोचती है और फिर बोलती है, इट्स वेरी सिंपल। हमें बस एक लड़की लानी है जो गवार हो, आई मीन इंडियन कल्चर की हो। ओह गॉड, स्टूपिड जैसी बातें मत करो। इससे अच्छा तो हम क्रिसमस पार्टी कैंसिल कर दें। क्रिसमस पार्टी कैंसिल करने की बात सुनते ही नेहा हड़बड़ी में कहती है, नो नो नो, मैंने अपने किटी पार्टी में अनाउंस कर दिया है कि इस साल की क्रिसमस पार्टी हमारे घर में होगी। अब तुम डील कैसे करोगे ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। नेहा की बातें सुनकर डाइनिंग टेबल पर सभी सोच में पड़ जाते हैं कि आगे क्या करें। तभी रोहिणी अपने आइडिया को दोबारा बताती है। आप लोग शांति से एक बार मेरी बात तो सुनिए, मैं क्या कह रही हूँ। क्या आइडिया है तुम्हारे पास? अभी अमन की शादी नहीं हुई है। हम अमन की फेक मैरिज करवाएंगे, वो भी किसी गांव की लड़की से, और उन्हें मल्होत्रा परिवार की बहू के रोल में फॉरेन से आए पीआर टीम को इंट्रोड्यूस करवाएंगे और फिर डील हमारी। आइडिया तो अच्छा है, पर लड़की कहाँ से आएगी जो इतने शॉर्ट टाइम में शादी के लिए तैयार हो जाए? ओह, तो इस बार फिर से बलि का बकरा मैं ही बनूंगा। ओके फाइन, पर लड़की हमें किसी गरीब घर में ढूंढनी पड़ेगी ताकि वो तुरंत हमारे बड़े से घर को देखकर शादी के लिए तैयार हो जाए और डील हो जाने के बाद हम उसे डिवोर्स दे देंगे। परफेक्ट आइडिया, चीयर्स। बड़ा परिवार अपने छोटे बेटे अमन की नकली शादी किसी गांव की लड़की से करवाने का प्लान बनाता है और चीयर्स के साथ रात का खाना खाकर सभी सोने चले जाते हैं। जहां अगले दिन फोन पर बात करते हुए विक्रम, मुझे इतना नहीं जानना, बस इतना बताओ कि लड़की को इंडियन खाना बनाना और इंडियन कपड़े पहनना आता है या नहीं। ओके, शादी फिक्स कर दो फिर। विक्रम सीढ़ियों से उतरते हुए फोन पर अपने छोटे बेटे का रिश्ता फिक्स करते हुए, जिसे लिविंग रूम में म्यूजिक सिस्टम और दीवार पर लगी क्रिसमस डेकोरेशन के साथ बैठा उनका परिवार उनकी बातें सुनकर कहता है, डैड आपको शादी के लिए लड़की मिल गई क्या? अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने रात को ही लड़की ढूंढने को कह दिया था। लड़की कौन है? आई डोंट नो, हमारे एक एम्प्लॉय की गांव की कोई लड़की है। तुम सभी तैयार हो जाओ, हम अभी तुरंत उनके घर जा रहे हैं। विक्रम अपने दोनों बेटों के साथ गाड़ी में कोमल के गाँव की तरफ निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ कोमल के घर में, बेटिया आज शहर से लोग आवत हैं, ठीक से बात व्यवहार करना। बाबूजी आप चिंता मत करिए, हम ठीक से बात करब। गांव में ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी कि शहर के बड़े बिजनेसमैन कोमल को देखने आ रहे हैं। थोड़ी देर में मल्होत्रा परिवार गांव पहुंच जाता है और चमचमाती गाड़ी देखकर पूरे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और मल्होत्रा परिवार को सभी कोमल के घर ले जाते हैं। आप जैसे बड़े लोग हमरे जैसन लोगों से रिश्ता करत बा, बहुत धन्यवाद, पर हमन लोगों से ही का है, क्योंकि हम लोग एक भारतीय संस्कृति वाली लड़की को अपनी बहू बनाना चाहते हैं। अब ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए अपनी बेटी को बुलाइए। कोमल सिर पर पल्लू डाले शर्माते हुए चाय की ट्रे लेकर आती है। यही लड़की है? हाँ जी, हमारी बिटिया कोमल बहुत प्यारी बच्ची है। ओह माय गॉड, इसे देखकर ही पता चलता है ये कितनी गवार है। तभी अमन की नजर कोमल पर पड़ती है। हाय हाय, हमरा से कोई गलती हो गई का? नहीं नहीं, मेरा मतलब है नमस्ते नमस्ते। हाँ तो ऐसा कहिए ना, नमस्ते जी, लीजिए चाय पी लीजिए। कोमल का देहाती लहजा सुनकर मल्होत्रा परिवार अपनी हल्की मुस्कान दबा लेते हैं और थोड़ी बातचीत के बाद रिश्ता तय हो जाता है और शादी बड़े शहर के होटल में तय होती है। शादी में क्रिसमस थीम की सजावट होती है क्योंकि दिसंबर का महीना था। डर मत बिटिया, बस बड़े लोगन का कहना मानना। माई, हम पूरा कोशिश करब कि कोई गलती ना हो। कोमल और अमन शादी के जोड़े में तैयार खड़े होते हैं और रामदीन अपनी बेटी की विदाई करता है। डोंट वरी, मैं आपकी बेटी का ध्यान रखूंगा। माई,
बाबूजी। रो मत बिटिया। कोमल गाड़ी से शहर की ओर रवाना होती है, जिसके बाद गाड़ी सीधे बंगले के सामने रुकती है। ये बंगला तो बहुत बड़ा बा, आज से हम ये बंगला में रह। कोमल बंगले के दरवाजे पर आती है, जहाँ पीआर टीम और घर वालों के बीच आरती उतारते हुए कोमल का गृह प्रवेश करवाया जाता है। आओ बहू, गृह प्रवेश करो। मैं क्या किसी मंदिर की पुजारन हूँ जो मुझसे इस गवार की आरती उतरवाई जा रही है? बस डील की वजह से आरती उतार रही हूँ, वरना इस गवार को तो मैं देखना न चाहूँ। अमन से कोमल की शादी सिर्फ एक समझौता थी, जिसे पूरे घर वाले सिर्फ पीआर टीम को दिखाने और डील फाइनल होने तक ही निभाने वाले थे। वेलकम टू मॉडर्न फैमिली। आज से आप भी हमारी फैमिली के मेंबर हो। वेल डन मिस्टर मल्होत्रा, अभी हम लोग चलता है, डील आपको ही देगा। पीआर टीम के जाते ही कोमल के प्रति सबका व्यवहार बदल जाता है। नमस्ते माँ जी और जेठानी जी, आपको भी हमारा नमस्ते। आप लोग चिंता नहीं करे, हम आप सबका मान रखेंगे। तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस हम जब कहे तभी बाहर आना, वरना अपने कमरे में बैठे रहना, और जब मैं कहूँ तब खाना बनाना। अरे खाना बनाने में तो हम बड़ी माहिर बानी। थैंक गॉड, ये तो गवार घर के सारे काम खुद ही करेगी। मेरे नेल्स को थोड़ा आराम मिलेगा। ठीक है, अब अपने कमरे में जाओ। कोमल अमन के साथ उसके कमरे में चली आती है और थोड़ा सुकून महसूस करती है। बाहर तो कितनी ठंड रहे, पर ये कमरा में ठंड काहे न लगत बा। ये कैसी गवार मिली है, अब क्रिसमस तक पूरे घर को इसे संभालना पड़ेगा। अरे बेवकूफ, सॉरी, मेरा मतलब मेरी प्यारी बीवी, क्योंकि कमरे में हीटर लगा हुआ है। भारतीय संस्कृति को भूला मल्होत्रा परिवार कोमल की जरा सी भी इज्जत नहीं करता। यहाँ तक कि अमन भी उसे अपनी पत्नी का दर्जा कभी नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो उसकी बातों का भी उल्टा जवाब देता है और सोने चला जाता है। जहाँ अगले दिन रसोई में, हे भगवान, ये चूल्हा बिना आग के कैसे जलेला? और ये रसोई घर में अजीब अजीब सा चीज का बा, हम तो ये सब चीज कबू देख लेने के बानी। कोमल रसोई के दरवाजे पर खड़ी ऑटोमेटिक चिमनी, इंडक्शन, माइक्रोवेव देखकर कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि शुरुआत कहाँ से करें। तभी नेहा वेस्टर्न कपड़ों में हाथ में मोबाइल पकड़े अंदर आती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे माँ जी, हम इतनी गवार नहीं की, हमका पता बा आज हमारी पहली रसोई बा। ओ, आज तुम्हारी पहली रसोई है, पर तुम बनाओगी क्या? हमारी फैमिली जिस तरह का ब्रेकफास्ट करती है, तुम्हें उसका नाम भी नहीं पता होगा। आप चिंता नहीं के करे, हमका सब बनावे आवेला। ठीक है, तो बनाकर टेबल पर लेकर आओ। जी माई जी, हम बनावत बानी, आप बाहरी जाकर बैठी। नेहा रसोई से निकल जाती है और कोमल आटा गूंथना शुरू करती है। उसके हाथ अपने आप चल रहे थे, जैसे गांव की रसोई हो। कोमल ज्यादा समय न लेते हुए फटाफट अपनी पहली रसोई पूरी कर लेती है और डाइनिंग टेबल के पास खाना लेकर आती है। ओह माय गॉड, आज ब्रेकफास्ट में क्या है? सुनकर तो हर मुंह में पानी आ जाए। पूरी सब्जी, पुलाव, रायता, गाजर के हलवा और मीठी चटनी। पूरी सब्जी? हमें ब्रेकफास्ट करना है, भंडारा नहीं। हम लोग एवोकेडो टोस्ट खाते हैं। हमारे घर में सुबह सुबह लाइट ब्रेकफास्ट होता है। हमारे घर में इतना ऑयली खाना नहीं बनता। और इस सब्जी में कितने मसाले होंगे, इन्हें खाकर तो हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। ले जाओ इस खाने को यहाँ से। मेरे लिए थोड़ा जूस लाओ। और नेहा, कोमल को हमारे घर के तौर तरीके सिखाओ जरा। हमसे गलती हो गई, आगे से आप लोगन के पसंद नापसंद के ध्यान रखब। कोमल की आंखें झुक जाती हैं और पूरा परिवार बिना नाश्ता किए डाइनिंग टेबल से उठ जाता है। और वहीं दूसरी तरफ बाहर बात करते हुए कुछ लोग, वाओ, कितनी अच्छी स्मेल है। इस तरह की स्मेल को स्मेल किए कितना समय हो गया। ये स्मेल शुद्ध देसी इंडियन गाजर के हलवे की है, पर ये स्मेल आ कहाँ से रही है? ये स्मेल मल्होत्रा परिवार के घर से आ रही है। जरूर उनकी नई बहू ने गाजर का हलवा बनाया होगा, वरना इन दिखावटी मॉडर्न लोगों के घर से, जिनके घर की बहू मंगलसूत्र तक नहीं पहनती, उनके घर से ऐसे इंडियन खाने की खुशबू नहीं आ सकती। मुझे लगता है ये वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर मॉडर्न दिखते हैं, पर इनसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। कोमल के हाथों से बने गाजर के हलवे की खुशबू की तारीफ और मल्होत्रा परिवार की सच्चाई के बारे में सारे आसपास बातचीत करने लगते हैं। वहीं कोमल अपने कमरे में सिंदूर लगा रही होती है। जितना लंबा सिंदूर उतनी लंबी पति की उम्र, और जितना बड़ा मंगलसूत्र उतना खुश परिवार। कोमल अपने कमरे में मिरर के सामने खड़ी होकर सिंदूर लगा रही होती है। तभी कमरे में कोमल की सास और जेठानी आती है। ये क्या कर रही हो तुम? अब एक नई गवार हरकत? हम सिंदूर लगावत है अपने पति की लंबी उम्र की खातिर। इस गवारपन की कोई जरूरत नहीं है। तुम अब हमारे घर की बहू हो, थोड़ी मॉडर्न बनो। हमरे यहाँ यही ठीक माने जाएला। तो अपने गाँव में ये सब करना, यहाँ नहीं। तुम्हें थोड़ा मॉडर्न होना पड़ेगा, हम लोगों की तरह। तभी कोमल सिर हिला देती है। बाबूजी कहते आप लोगन की बात माने, जैसा आप कहें। आधे घंटे में हम लोग तुम्हारे लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं। मुझे तुम्हें बुलाने दोबारा न आना पड़े। तैयार होकर नीचे आ जाओ। पूरे भारतीय तरीके से तैयार होकर कोमल दोपहर के वक्त नीचे उतरती है, जहाँ कोमल की सास और जेठानी फुल वेस्टर्न कपड़ों में पहले से तैयार खड़ी थी। आ गई तुम तैयार होकर? मैंने कहा था ना थोड़ी मॉडर्न बनो। तुम फिर अपनी गवार तरीके से तैयार होकर आ गई। इस तरह अगर हम तुम्हें बाहर
ले जाएंगे, हमारी क्या इज्जत रहेगी सोसाइटी में। भारतीय तौर तरीके को गवार कहने पर कोमल को थोड़ा बुरा लगता है। माँ जी, आप लोगन हमरे भारतीय संस्कृति को गवार कैसे कह सके नी? हम ऐसे ही रह, भले आप लोग हमरा में कितनो बदलाव करे। कोमल के भड़कीले अंदाज को देखकर दोनों सास बहू थोड़ा ठहर जाती हैं और मामला बिगड़े ना इसीलिए दोनों चुप हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, तुम ऐसे ही हमारे साथ चलो। मम्मी जी, फिलहाल हम लोग इसे ऐसे ही ले चलते हैं। क्रिसमस पार्टी के दिन इसे किसी तरह वेस्टर्न कपड़े पहना देंगे। मानी तो ठीक, नहीं तो कमरे में रहेगी। रोहिणी के मुंह से क्रिसमस की बात सुनकर कोमल पूछती है, हम तो किशमिश सुने हैं, ये क्रिसमस का होवेला? कोमल की बात सुनकर रोहिणी और नेहा जोरों से हंसने लगती है। ओ मेरे गवार बहू, जिस फंक्शन की तैयारी के लिए हम सामान खरीदने जा रहे हैं वो क्रिसमस पार्टी है। अब चलो वरना हम लेट हो जाएंगे। नेहा, रोहिणी और घर की गवार बहू कोमल हल्की ठंडी हवाओं के साथ शॉपिंग करने मॉल पहुंचती है और मॉल की एक दुकान से एक शॉर्ट ड्रेस उठाकर नेहा कोमल को देती है। इसको ट्राई करो, ये तुम्हारे अकॉर्डिंग ठीक लग रही है। छी, ये तो बहुत छोट बा, हम ऐसा कपड़ा ना पहन सके नी। क्रिसमस पार्टी है, तुम्हें यही ड्रेस पहननी पड़ेगी। जाओ चेंज करके आओ। बड़ी जेठानी की बात मानकर कोमल शॉर्ट ड्रेस पहनने को तैयार हो जाती है और ट्रायल रूम में चली जाती है और थोड़ी देर बाद ट्रायल रूम से आवाज आती है, चाहे कुछ हो जाए हम ये कपड़ा नहीं पहनब, आप लोग हमारी बेइज्जती करवा दे। मॉल में सभी के सामने इस तरह चिल्लाने पर नेहा को बड़ी बेइज्जती महसूस होती है और वो गुस्से में कहती है, अगर नहीं पहनोगी तो चिल्लाओ मत, बाहर जाओ। कोमल वापस अपने कपड़े पहनकर बाहर आती है। हमसे ना हो पाई, हम इस तरह की बेशर्मी ना कर सके नी। कोमल की बोली नेहा और रोहिणी को कड़वी लगती है और नेहा गुस्से में सारी सच्चाई बोलने लगती है। ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम्हें हमेशा हमारे साथ नहीं रहना है, बस क्रिसमस तक की देरी है, उसके बाद। मम्मी जी, क्या कर रही हैं आप? ये यहीं से भाग जाएगी। नेहा सारी सच्चाई उगलने ही वाली थी कि तभी रोहिणी नेहा की बातें थाम लेती है और कोमल से कहती है, अच्छा ठीक है, नाराज मत हो, ये लो कुछ पैसे और अपनी मर्जी से कुछ खरीद लो। जाओ खरीदे दो इन लोगन के छोटे छोटे कपड़े, हम तो अपन ला एक साड़ी ले। कोमल पैसे लेकर बड़बड़ाते हुए दुखी मन से अपनी पसंद से कुछ खरीदने चली जाती है और एक डेकोरेशन शॉप से नेहा और रोहिणी क्रिसमस की शॉपिंग करने लगते हैं। हेलो शॉपकीपर, आई डोंट हैव सो मच टाइम, सो प्लीज जल्दी से मुझे क्रिसमस डेकोरेशन की सारी चीज दे दो। रोहिणी और नेहा मिलकर क्रिसमस डेकोरेशन की सारी चीजें खरीद लेती हैं और साथ ही अपने लिए कुछ वेस्टर्न कपड़े भी खरीद शाम के वक्त घर वापस आने लगती है। इस क्रिसमस तो बहुत ठंड है, हमें शॉपिंग के लिए थोड़ा और पहले निकलना चाहिए था। मॉम, सनसेट हो रहा है, थोड़ी तो ठंड होगी, वैसे भी एक ही तो फेस्टिवल है जो हम सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस, बाकी सारे तो आउटडेटेड फंक्शन है। दिसंबर की शाम की ठंडी ठंडी हवा में कांपते हुए नेहा, रोहिणी और कोमल अपने घर के लॉन में पहुंचती हैं, जहां नेहा की कुछ सहेलियां बैठी हुई होती हैं। ओह वाओ, तुम लोग यहाँ? व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज! क्रिसमस आने वाला है और तुमने कुछ बनाया नहीं तो सोचा हम लोग ही चले आए। वैसे साथ में ये नई लड़की कौन है? तुम्हारे घर की नौकरानी? नहीं अम्मा, हम घर की नौकरानी ना, छोटी बहू रानी है। ओह, तो ये तुम्हारी नई बहू है? ओह, देखने में तो बड़ी सुंदर है, आप कहाँ से लाई अपने अनोखे चांद के टुकड़े को? कोमल समझ ही नहीं पाती कि नेहा के सभी दोस्त उसकी तारीफ नहीं उसका मजाक उड़ा रहे हैं। अरे आप लोग बैठिए, हम अभी आप लोगन के लिए चाय लेकर आवत है। कोमल किचन में जाती है और चाय बनाकर चाय देने आती है, लेकिन इतनी देर में ही नेहा सारी सच्चाई अपनी दोस्तों को बता देती है। ये लीजिए कड़क चाय। बोली बड़ी अलग है तुम्हारी। यही तो खास बात है हमा। कोमल की बात पूरी ही नहीं हुई थी कि तभी माधवी कहती है, बिल्कुल गवारों की जैसी। माधवी की बात और लोगों की हंसी सुनकर कोमल उदास चेहरा लिए चुपचाप अपने कमरे में चली आती है और दूसरी तरफ लॉन में सभी मेरी बात सुनेंगे, एक अनाउंसमेंट है क्रिसमस रिलेटेड। इस साल की क्रिसमस पार्टी हमारे घर में होगी और इस साल क्रिसमस पार्टी बहुत ग्रैंड होगी, म्यूजिक, डांस, बार, सब कुछ होगा और आप लोगों को सिर्फ वेस्टर्न कपड़े में ही आना है, इंडियन घिसा पिटा गवार लुक में नहीं। सभी लोग जोरों से तालियां बजाने लगते हैं और एक दूसरे से गले मिलकर अपने घर जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ कमरे में उदास बैठी कोमल कमरे में आकर अपनी खरीदी हुई साड़ी निकालती है और उसे सीने से लगाकर शीशे में देखते हुए कहती है, हे माए, हम सही कर पाएंगे का? इसी तरह कुछ बेइज्जती, कुछ ताने सहते सुनते दिन बीत जाते हैं और क्रिसमस को अब सिर्फ एक रात ही बची होती है। बाहर हॉल में क्रिसमस ट्री सज रहा होता है और नौकर चाकर दौड़ रहे थे, डेकोरेटर लाइट्स ठीक कर रहे थे, किचन में अलग अलग देशों के खाने बन रहे थे, म्यूजिक सिस्टम चेक हो रहा था। पूरा घर किसी होटल से कम नहीं लग रहा था।
कोमल अपने कमरे के दरवाजे से देखती है। उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे। ऐसे ही क्रिसमस पार्टी की तैयारी में रात बीत जाती है, जहाँ अगले दिन क्रिसमस पार्टी नाइट में हमरे मन्ना मानत ये कपड़ा हमरे लोग का ना बा। तभी अमन कमरे में आता है, हाथ में फोन, कान में एयरपॉड लगाए हुए। रेडी हुई? अगर हम ये ड्रेस ना पहनी तो का होगा? तो सबको लगेगा कि तुम बहुत देहाती हो। हम देहाती ही हैं। अमन एक पल के लिए चुप हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हॉल में क्रिसमस पार्टी में मेहमान आ चुके थे। विदेशी म्यूजिक चल रहा था। सब हाथ में शराब की गिलास लिए नाच रहे थे। I'm enjoying क्रिसमस पार्टी हो तो ऐसी। हमारे घर की पार्टी हो और किसी को मजा ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। Come on everyone, let's dance। पूरा परिवार और पार्टी में आए सभी लोग डांस कर रहे थे कि तभी अचानक से घर में पीआर टीम आ जाती है। मिस्टर मल्होत्रा, ये सब क्या हो रहा है? पार्टी में अचानक से सन्नाटा छा जाता है। नाच गाना सब बंद कर सबकी नजरें पीआर टीम पर गड़ जाती है। ओह गॉड, ओह नो, अब तो हमारे हाथ से डील गई। क्यों हमारे हाथ से डील गई? हम तो क्रिसमस पार्टी कर रहे हैं। ये लोग भी तो क्रिसमस मनाते हैं। डील हाथ से कहीं नहीं जाएगी, बल्कि अगली बार की डील भी ये लोग हमें दे देंगे। नेहा को ऐसा लगता है कि उसके वेस्टर्न कल्चर को देखकर फॉरेन पीआर टीम उन्हें सारी डील दे देगी। वेलकम मिस्टर फर्नांडिस, लेट्स हैव सम ड्रिंक। हम लोग दारू नहीं पीते हैं और आप लोगों ने तो हमें बताया था कि आप भारतीय संस्कृति को मानते हैं, पर ये सब क्या है? हम आपसे अभी इसी वक्त अपनी डील कैंसिल करते हैं। नो सर, नो सर, ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज हमारे साथ ऐसा नहीं करिए, मेरी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। नो नो नो, हमें तो आपकी पार्टी में आपकी छोटी बहू भी नहीं दिख रही है, जिसे देखकर हमने आपको ये डील दी थी। ये डील नहीं हो सकती। तभी कोमल सीढ़ियों से नीचे उतरती है। कोमल ने हल्की पिंक रंग की साड़ी पहनी हुई थी, जिस पर सुनहरे रंगों से कढ़ाई की गई थी। साथ ही उसने सेम कलर की ब्लाउज पहनी थी और पीछे से उसका पल्ला सीढ़ियों को छू रहा था, जिसे देखकर पार्टी में सभी हैरान हो जाते हैं। यही नई बहू है, कितनी सुंदर लग रही है। हाँ हाँ, यही है हमारी छोटी बहू, पूरी भारतीय संस्कृति वाली। नमस्ते, मुझे पार्टी पसंद नहीं, इसलिए मैं अपने कमरे में चली गई थी। आप लोग कुछ खाते क्यों नहीं? तभी किचन से सबका ध्यान खींच लेने वाली खुशबू आती है। What a smell! ये खाना किसने बनाया है? यही तो है इंडिया की असली महक। मैं और वेट नहीं कर सकता, मेरे लिए एक प्लेट लगवाइए। कोमल अपने हाथों से पीआर टीम के लिए खाना निकालती है। बहुत ही टेस्टी है। ये किसने बनाया? बहू जी ने सुबह बनाया था, जब सभी खानों की तैयारी हो रही थी। पीआर टीम की बात सुनकर सभी लोग खाने लगते हैं। ये सब सच में अच्छा है। तुम्हारे हाथ के खाने से बहुत बढ़िया, तुम भी ट्राई करो। खाना खाकर पार्टी में आए सभी मेहमान खाने की तारीफ करने लगते हैं। हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलतफहमी हो गई थी। अब डील आपको ही मिलेगी। फाइनल डील आप लोगों की ही है। अब आप लोग अपनी पार्टी एंजॉय कीजिए, हम चलते हैं। पीआर टीम डील फाइनल करके चली जाती है और सभी क्रिसमस पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। क्रिसमस पार्टी खत्म होने के बाद घर के सभी लोग कोमल के कमरे में आते हैं। अगर गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। शायद हम ही गलत थे। हम मॉडर्न बनने के चक्कर में अपनी जड़ों को भूल गए। सच में खाना बहुत अच्छा था। और पहले ये बताओ, तुमने अपनी इतनी अच्छी ड्रेस कहाँ से ली थी? यूँ तो हम माल से एक साड़ी लिए थे, उसी पर थोड़ी कढ़ाई बुनाई कर दिए थे खुद, और बन गई एक अच्छी सी ड्रेस। हमें माफ कर दो कोमल, हमने जाने अनजाने में तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। लगता है देहाती होना इतना भी बुरा नहीं है। कोमल अब भी देहाती है, लेकिन इसी देहातीपन ने इस मॉडर्न घर को उसकी असली पहचान याद दिला दी है। कोमल ने अपनी भारतीय संस्कृति से इस घर को संस्कार, अपनापन और सच्ची खुशी का मतलब सिखा दिया था, और इसी वजह से पूरा परिवार हंसते हुए कोमल को अपनी बहू के रूप में हमेशा के लिए स्वीकार कर लेता है।